तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्सिकल एनालिसिस जो हमारा फेज है कंपाइलर का, ऐसे में आपके साथ जो है लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में हर एक पॉइंट जो है स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या काम है इसका। स्कैन एवरी कैरेक्टर ऑफ अ सोर्स। जो हमारा कोड है, जो हम लिखे हुए हैं, वो क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है ना लेक्सिकल एनालिसिस स्कैन करता है। मतलब ये एक स्कैनर है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक स्कैनर है। इसलिए स्कैनर है क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और हर एक लाइन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है। तो इसके कुछ फंक्शन है, जो हम लोग फंक्शन को देखते हैं बारीकी से। फर्स्ट फंक्शन इसका डिवाइड इनटू टोकन्स। क्या? डिवाइड इनटू टोकन्स। सेकंड है इग्नोर ब्लैंक स्पेस या व्हाइट स्पेस। थर्ड है इग्नोर कमेंट्स, क्रिएट अ सिंबल टेबल, प्रोड्यूस लेक्सिकल एरर्स। ये सारे फंक्शन को मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये फंक्शन आपको याद रखना है दोस्तों। देखो, इसको याद रखने का एक तरीका अपना लो। क्या तरीका अपनाना है आपको? बताओ क्या अपनाओगे, कैसे याद रखोगे? सबसे पहले जिसका काम है टोकन जनरेट करने का। क्या चीज दोस्तों? टोकन जनरेट करने का। चलिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं और तुरंत आपको बना करके मैं बताता हूँ ट्रिक क्या बनेगा इसका। सबसे पहले क्या करता है, ये टोकन को जनरेट करता है। ठीक है। इग्नोर ब्लैंक स्पेस। क्या करता है? ब्लैंक स्पेस को भी इग्नोर करता है। इग्नोर कमेंट्स, कमेंट्स को भी इग्नोर करता है। ठीक है। क्रिएट्स अ सिंबल टेबल। इसके बाद क्या करता है, ये सिंबल टेबल भी बनाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। प्रोड्यूस लेक्सिकल एरर्स, और ये लेक्सिकल एरर भी जनरेट करता है। तो देखिए, आपको याद क्या रखना है दोस्तों, इसमें एस और टी इसके हाथ में है, बी सी डी छोड़ करके ई, बस ये आपको याद रखना है। सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, एस टी और बी सी ई। ठीक है, चल ये तो हमारा 5 पॉइंट याद हो गया। हम लोग इसके पहले पॉइंट को देखते हैं, डिवाइड्स इनटू टोकन्स। ये टोकन में किस तरह से डिवाइड करता है। देखिए, टोकन में डिवीजन करने का जो इसका तरीका है वो हम लोगों ने देखा था पहले वाले वीडियो में कि कौन कौन सा टोकन्स में किसके किसके को ये टोकन लेगा। तो ये हमारा देखिए स्कैनर, फिर इसको लिया। ये चूंकि लिटरल्स है तो इसे सिंगल मानेगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि गेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं और उलझा देते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिटरल्स है और इसे सिंगल, जो डबल कोट्स के अंदर होगा उसको सिंगल मानना है। ठीक, बस सिंपल लॉजिक है। कोमा, एम्परसेंड, ए, ब्रैकेट क्लोज वाला, फिर ये। तो हमारे कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोकन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टोकन्स हो गए 8। चलिए, और हम लोग एक चीज देखते हैं इसमें, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इग्नोर ब्लैंक स्पेसेस। ये क्या करेगा? ब्लैंक स्पेस को भी इग्नोर करेगा। इसका मतलब क्या जानते हैं? जैसे मान लो कि आपने प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम में लिखा इंट है और बहुत सारा स्पेस दे दिया आपने, जितना भी मन हुआ आपका, फिर आपने लिखा ए, फिर आपकी जितनी मर्जी उतना आपने स्पेस दे दिया, और फिर जो है आप उसमें लिख दिया कोमा डाला, फिर आपने स्पेस दे दिया, फिर आपने अपना प्रोग्राम को बंद किया। तो क्या इससे कोई प्रोग्राम पे फर्क पड़ने वाला है या फिर एनालिसिस पे फर्क पड़ने वाला? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं फर्क पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि ये जो है सबसे पहला जो है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस फेज में जो है, ये स्पेस वाला जो है ना, एक स्पेस को इग्नोर कर दिया जाता है। जो स्पेस है इसे इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर स्पेस इग्नोर हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप स्पेस कितना भी दें तो उससे प्रोग्राम पे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड वाले को। थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो है इग्नोर कमेंट्स। इग्नोर कमेंट्स का मतलब ये है कि जो भी कमेंट होगा ना हमारे कोड के अंदर, उससे इग्नोर कर देगा लेक्सिकल एनालाइजर अपने स्कैनिंग के समय में। जैसे मान लीजिए कमेंट्स हमारा क्या होता है, इस तरह से कुछ होगा शुरू और इस तरह से बंद होगा। सिंपल है दोस्तों। जैसे मान लो कि कुछ नहीं, अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे? यहाँ पर ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है, फिर भी अगर कमेंट में बंद हो गया तो ये पूरे का पूरे को क्या करेगा? टोकन में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका कोई भी टोकनाइजेशन नहीं होगा। ये सिंपल कंसेप्ट है अपना, इग्नोर कमेंट्स। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है कि क्रिएट अ सिंबल टेबल। इसका एक और काम है सिंबल टेबल क्रिएट करने का काम। आप ये बात ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि सिंबल टेबल क्रिएट करने का काम किसका है? लेक्सिकल एनालिसिस का। ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइजर जो सिंबल टेबल क्रिएट करेगा तो क्या करता है? सिंबल टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर्स। पहली बात आपको एक बात और ध्यान देना है, क्या सिंबल टेबल क्या है आपका? सिंबल टेबल इज नथिंग बट अ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। सिंबल टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स।
सिंबल टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, वेरिएबल्स के बारे में और उस वेरिएबल्स का एट्रीब्यूट। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि नेम ऑफ द वेरिएबल्स, डाटा टाइप, वैल्यू, साइज और लोकेशन, ये सारे के सारे को स्टोर करने का काम जो है ये लेक्सिकल एनालिसिस फेज में ही किया जाता है। एक और हमारा है लास्ट जो है प्रोड्यूसेस लेक्सिकल एरर्स। जो मेरा लेक्सिकल एनालाइजर है वो लेक्सिकल एरर भी प्रोड्यूस करता है। देखते हैं किस प्रकार से वो लेक्सिकल एनालाइजर जो है लेक्सिकल एरर प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लो कि आपका प्रोग्राम जो है वो अनटर्मिनेटेड कमेंट कंटेन करता है, किसी ने अपने कमेंट शुरू किया और उसे बंद करना ही भूल गया, तो इस तरह की जो है एरर जो है वो आपके लेक्सिकल एनालिसिस फेज में फाइंड कर दिया जाएगा और उसे आपको तुरंत एरर जनरेट कर दिया जाएगा। जैसे नेस्टेड कमेंट है, कमेंट के अंडर कमेंट है, ये इलॉजिकल कमेंट है, समझ रहे हैं। ये भी जो है आपका लेक्सिकल एनालिसिस फेज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लेक्सिकल एनालिसिस फेज में ही जो है एरर पता चल जाएगा और ये तुरंत एरर जनरेट कर देगा, ये एरर है, आप इसे रिमूव कीजिए। तो ये सारे के सारे हमारे जो फंक्शन थे कि लेक्सिकल एनालिसिस जो फेज है उसमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।